2025 अच्छा नहीं गया तो हैप्पी न्यू ईयर भेजने वाले पर केस कर दूंगा, पहले ही बता रहा हूँ। भाई न्यू ईयर में न्यू क्या है, फिर वही नेगेटिव सोच, थोड़ा पॉजिटिव सोचो यार, अभी कितनी सारी न्यू प्रॉब्लम्स आनी है। मम्मी एक बार चींटी हाथी से कहती, तू वहाँ क्या कर रहा था? अरे मम्मी, घर में चींटियां घुसाई है। मम्मी, नहीं, घर में हाथी घुसाया है। मम्मी प्लीज, तूने मेरे से बिना पूछे हाथी पाल लिया। कल एग्जाम है ना तेरा, बच्चे की जान लोगी क्या? सुबह जल्दी ना उठने में ही आपका फायदा है। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। जब मैं चला ही सोने सुबह के 4 बजे हूँ तो उठूं कैसे सुबह? कोई महोदय मुझे फ्लेक्स करके बता रहे थे कि जब तक तुम उठते हो तब तक मैं अपना नाश्ता बना लेता हूँ, एक्सरसाइज कर लेता हूँ, घर की सफाई कर लेता हूँ। अरे भाई साहब, उठने के बाद भी मैं ये चीजें कभी नहीं करता तो मैं क्यों उठूं इसके लिए? मानो कि मैं टाइम से उठ भी गया तो जाने के 30 मिनट पहले तक मैं बिस्तर में लेटे लेटे अपना समय बर्बाद कर दूंगा, तो फायदा क्या है? इससे अच्छा आराम ही कर लूं। कई बड़े बड़े लोगों का यह कहना है कि सुबह 5 बजे उठने वाले लोग ही असली सक्सेस अचीव करते हैं। मुझे नहीं चाहिए असली सक्सेस, मैं नकली सक्सेस में ही खुश हूं। कई मेरे दुश्मन सुबह के 5 बजे उठ जाते हैं, जैसे कि बाहर वाली वो चिड़िया जो कू 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 करना बंद नहीं करती है। उनकी और मेरी जान दोनों को खतरा है अगर मैं सुबह उठ गया तो। अरे विंटर्स में तो सुबह 5 बजे पूरा सूरज भी नहीं निकलता, और मैं कौन हूं सूरज देवता के सामने जो उनसे पहले उठ जाऊं। गाइस, मेरी लाइफ में पहली बार 2025 आ रहा है। आपकी लाइफ में कितनी बार आ रहा है? कमेंट में बताओ। जिंदगी में कुछ बड़ा करूंगा, अब बस बड़े से बड़ा कांड कर रहा हूँ। आईफोन वालों की आधी जिंदगी मिरर के सामने फोटो खींचने में चली जाती है और आधी उनकी किस्तें भरने में। भाई डाउनफॉल और हेयरफॉल में ऐसे कॉम्पिटिशन चल रहा है कि पता नहीं लग रहा है पहले गंज जाऊंगा या बर्बाद। सांप भी नहीं मरा, लाठी भी टूट गई, आंगन भी टेढ़ा नहीं है, फिर भी नाचा नहीं जाता, चिड़िया खेत चुग गई, पर कोई पछतावा नहीं। नाम भी लिया, शैतान तब भी हाजिर नहीं हुआ। बंदर को भी अदरक का स्वाद पता चल गया, जो गरजते थे वो बरस भी गए। एक हाथ से ताली भी बज रही है, 100 बात की 1000 बात, जब भी जागो हमेशा अंधेरा। इस दुनिया में ना आपको 2 टाइप के बंदे देखने को मिलेंगे। एक तो होते हैं जिनको नए कपड़ों का बहुत शौक होता है। इनको भाई साहब कपड़े खरीदने की इतनी चूल होती है, हर तीसरे महीने नए कपड़े, हर तीसरे महीने नए कपड़े। किसी का बर्थडे अटेंड करना है उसके लिए अलग कपड़े, शादी अटेंड करनी है अलग कपड़े, कोई और फंक्शन अटेंड करना है उसके लिए अलग कपड़े। और दूसरी कैटेगरी में आते हैं मेरे जैसे। यकीन मानो मुझे कपड़े पहनने में इतना आलस आता है, मेरा बस चले ना मैं किसी की शादी भी लोअर टी शर्ट पहन के अटेंड करी हूँ, इतना आलस भरा पड़ा है मेरे अंदर। बंदे अपने घर वालों से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे कपड़े दिलवा दो, लेकिन मेरा सीन उल्टा है। मेरे घर वाले मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई साहब एक ही कलर की जैकेट पिछले 4 साल से डाल। और तो और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैंने 169 रील्स पोस्ट की हुई हैं, और सारी रील्स 4 ही शर्ट्स में निकाल दी, 5वीं कोई शर्ट नहीं दिखेगी तुमको। भाई तुम्हें गुस्सा कब आता है? देखो मुझे पता है कब गुस्सा आता है, जब लोग बोलते हैं कि भाई पैसा तो आता जाता रहता है। भाई मेरा तो जा ही रहा है, आ रहा तो है ही नहीं। बेइज्जती और ठंड जितनी महसूस करो उतनी ज्यादा लगती हैं। भाई अब तो तेरी शादी की उम्र हो गई है, शादी क्यों नहीं कर लेता? भाई जब तक मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता ना तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। भाई कोई लड़की नहीं मिल रही। पता नहीं वो कौन लोग हैं जिनके घर में तीनों टाइम नई सब्जी बनती है। सुबह पूछो क्या खाया था जी, पनीर खाया था। दोपहर को क्या खाया था, बैंगन खाए थे। रात को क्या खाया था, आलू खाया था। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है ना, हमारे घर में है एक बार वाला सिस्टम। जो सुबह बना दिया दोपहर भी वही है, शाम को भी वही है, पूछने की जरूरत नहीं है। सुबह अगर दाल खाई तो दोपहर को अगर गलती से मम्मी से पूछ लिया ना कि क्या बनाया, एक ही जवाब आएगा, बेटा जो सुबह खाया था। हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है कि सुबह ये बनाया, दोपहर को ये बनाया, रात को ये बनाया ना। और गलती से अगर साग बना दिया, हाँ पालक है भाई साहब, 2 दिन की छुट्टी। जिंदगी में इतनी गर्दन मेरी किसी के सामने नहीं झुकी जितनी मोबाइल के सामने झुक जाती है। बात तो सही है। आप लोग मुझे 8-9 दिन का टाइम तो दो, पूरा साल ना बदल दूं तो कहना। भाई आज ना मैं बहुत खुश हूँ। क्यों भाई? मेरी मर्जी। सर्दी भी ज्यादा हो गई, कपड़े भी ज्यादा हो गए, खांसी भी ज्यादा लग गई, जुकाम भी ज्यादा लग गया, आलस भी ज्यादा, सीजनल डिप्रेशन भी ज्यादा, पोल्यूशन हराम ज्यादा। पर मम्मी पापा को एक ही चीज की पड़ी है, मार्क्स क्यों कम है तेरे? अगर मुझे कुछ काम होता है तो मैं कहता हूँ ये मैं कल करूंगा। जी हाँ, मैं अपने काम की वजह से अपने आज का मजा खराब नहीं होने देता। अगर मैं आज ही सारा काम कर लूंगा तो मेरे पास कल कुछ करने को नहीं होगा और मैं अपना कल बर्बाद कर दूंगा। और कबीर दास जी कहते हैं, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, भाड़ में जाए काम, काम मत करियो चाहे बीत जाए बरसों।
यकीन मानो बातों के बीच में सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग उन दो बंदों के बीच में होती है जो दो बंदे बाइक पे जा रहे होते हैं। हाँ यकीन मानो, अगर दो बंदे बाइक पे जा रहे हैं ना और अगले वाला बंदा पिछले वाले को कुछ कह रहा है तो इतनी स्पीड में सुनता कुछ नहीं उसको। तुम्हारी 80% बातों का जवाब तुक्के से ही देता है वो। परसों की बात है, मैं अपने दोस्त के साथ बाइक पे जा रहा हूँ, तो मैं बाइक चला रहा हूँ, वो पीछे बैठा, तो मैं जो भी बात बोली जा रहा हर बात में हाँ में हाँ मिलाई जा रहा अगला। मुझे डाउट हुआ कि अमन कुछ तो गड़बड़ है। फिर मैंने ऐसे ही टेस्ट लेने के लिए बोल दिया कि जतिन बड़ा खड़ूस आदमी है यार तू। कहता सही कहा भाई, बिल्कुल सही बात है। फिर मेरी समझ में आया कि अमन बेटा इसको तेरी बात कुछ नहीं समझ आ रही, बस ये तुक्के में हाँ में हाँ मिलाई।